तो वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 के दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। सो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला सवाल तो दिमाग में ये उठेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। सो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक लाइन वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, इन द गिवन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बोला गया है कि एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। एल एम यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, और बी सी यहाँ पर देखिए कोई एक लाइन दिख रहा है इस प्रकार से। ठीक है, एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है बोला गया है, और एल एन जो है वो पैरेलल है किसके बोला गया है? सी डी के। सो जहां पर भी बच्चों जब भी पैरेलल वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जब बोला जा रहा है कि एल एम पैरेलल है बी सी के, तो देख करके तुरंत मेरे को यहाँ पर थेल्स थ्योरम का ही ख्याल आ गया है, क्योंकि थेल्स थ्योरम में बोला गया ये था कि अगर कोई लाइन जो है किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा तो वो बाकी दोनों साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था जब थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े थे, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों को क्लियरली सब चीज़ समझ में आए। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर आएंगे और पहले का थ्योरम अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो यहाँ पर देखिए बच्चों, एल एम जैसे ही बोला बी सी के पैरेलल है, अब तो मेरे को एक ट्राइंगल यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, मैं ट्राइंगल को शेड करने वाला हूँ। ये एक ट्राइंगल मेरे को नजर आ रहा है, इस तरीके का ट्राइंगल है पूरा। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम अगर बोले बच्चों तो इस ट्राइंगल का नाम मेरे को ए बी सी दिख रहा है, तो मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में ये जो लाइन है एल एम, इसका नाम एल था ना, एल एम जो था, एल एम जो था वो पैरेलल था किसके? बी सी के। सो अगर एल एम पैरेलल है बी सी के तो बाई थेल्स थ्योरम बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम अपॉन एम बी। ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर हो गया है? तो ये बराबर हो गया है ए एल अपॉन एल सी के। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, कि हमको प्रूव करना ये नहीं था, हमको प्रूफ तो ए एम वगैरह कुछ दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ए एम अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के। तो हमको ए एम अपॉन बी एम मिला है और इधर मिला है ए एल अपॉन एल सी। वहीं पर बच्चों दूसरे में देखो, यहाँ पर आगे में दिया था एल एन इज पैरेलल टू सी, तो यहाँ पर देखिए एल एन पैरेलल दिख रहा है सी डी के, तो फिर से मैं एक थेल्स थ्योरम लगाऊंगा। तो पहले हम लोग को ट्राइंगल लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ये जो एल एन है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है? तो सी डी के पैरेलल है। अगर एल एन पैरेलल है सी डी के तो क्या होगा? फिर से थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा ए एन थ्योरम। ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। क्लियर है? थेल्स थ्योरम में बोला गया था बच्चों, कोई भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसी एक साइड से तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी बाकी दोनों साइड कौन था? एक ए डी था और एक ए सी था। सो ए डी को डिवाइड करने वाला था एन, सो ए एन अपॉन एन डी बराबर हो गया है ए एल अपॉन एल सी के। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों तो ये ए एम अपॉन बी एम किसके बराबर है? ए एल अपॉन एल सी के बराबर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एन अपॉन एन डी के किसके बराबर है? ये भी ए एल अपॉन एल सी के बराबर है, यानी दोनों के दोनों ए एल अपॉन एल सी के बराबर है। और अगर दोनों ए एल अपॉन एल सी के बराबर है सो ए एम अपॉन बी एम जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? ए एन अपॉन एन डी के। ए एन अपॉन एन डी के। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? ए एम मिल गया है, बी एम मिल गया है,
ए एन मिल गया और एन डी मिल गया। और हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज का था देखो, तो ए एम का रिक्वायरमेंट हमको था, लेकिन इस एम बी की जगह पर हमको पूरा ए बी चाहिए। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमको इस तरीके का रिक्वायरमेंट होगा, पूरा का पूरा ये साइड का रिक्वायरमेंट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग को 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1। अब 1 ऐड अभी कर देंगे बच्चों, तो ऊपर में ए एम दिख रहा है, वो ए एम गायब हो जाएगा। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले वो वीडियो देख ले, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे ए एम अपॉन बी एम में अगर मैं 1 जोड़ देता हूं तो ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा, यानी ए एम गायब हो जाएगा। और मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें ए एम है ही, इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको पहले रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा पी एम अपॉन ए एम बराबर हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन के। सो मैंने क्या किया है, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ को। अब मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। यहाँ भी 1 ऐड 1, यानी कि 1/1, यहाँ भी 1/1। अब देखिए, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एम मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी एम ही मिलेगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एम मिलेगा। बराबर में इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ए एन मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एन डी प्लस ए एन मिलेगा। फाइनली देखो, बी एम और ए एम दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, ए बी बन जाएगा। और वहीं पर नीचे में ए एम को मैं ए एम ही लिखता हूं, और बराबर में ये बन जाएगा क्या, ए एन डी और ए एन दोनों को जोड़ दो तो पूरा का पूरा ए डी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये पूरा ए डी और ये बच गया ए एन। अब जो प्रूफ करना है उसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यही क्वांटिटी लिखी है, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है। देखिए, ए एम ऊपर में है, ए बी नीचे में, तो मैं इसको फिर से क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो फाइनली मेरे को मिल जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कब आपको थेल्स थ्योरम लगाना है ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हमको पैरेलल वर्ड का इस्तेमाल करता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप समझ जाना कि वहां पर थेल्स थ्योरम का फंडा इस्तेमाल करना है। और किसी एक ट्राइंगल में कोई एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया है तो थेल्स थ्योरम पक्का लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार थेल्स थ्योरम लगा है, और थेल्स थ्योरम लगने के बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया गया है और फिर 1 ऐड किया गया है। सो आप लोगों को 1 ऐड करने वाला फंडा अगर क्लियर है, सो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर नहीं है क्लियर, सो इससे पहले वाला वीडियो आप पहले देख लें, ताकि आप लोगों को 1 ऐड करने वाला जो फंडा है कि हमको कब 1 ऐड करना है ये आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, क्योंकि फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल में देखो डीई जो है वो एसी के पैरेलल बोला है, यानी ये डीई दिख रहा होगा आपको, किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। तो हमको एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो पूरा ट्राइंगल एबीसी। सो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में डीई जो है, ये जो डीई है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है बच्चों, तो एसी के पैरेलल। अगर डीई पैरेलल है एसी के, तो ये बाकी दोनों साइड को यानी ए बी को और बी सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, है ना। सो ए डी अपॉन बी डी बराबर हो गया है किसके, बी ई अपॉन ई सी। यहां पर देखिए मैं एक मिस्टेक कर रहा था, जो आप लोग भी जनरली कर देते हैं। देखिए ए डी पहले लिखा है, सो ई सी पहले लिखा है ना। ए डी पहले लिखा है तो ई सी पहले लिखाएगा, तो यहां पर आने वाला है ई सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। ए डी को देखो, ए डी पहले लिखा है आपने, सो इधर ई सी पहले आएगा, और बी डी आपने लिखा है तो बी फिर बाद में आएगा। ठीक है, तो जहां पर देखिए बी डी लिखा है वहां पर बी आया है, और जहां पर ए डी लिखा है वहां पर ई सी आया है। ये इंपॉर्टेंट बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए बच्चों, फिर से आगे बोला गया है कि डी एफ पैरेलल है ए के, तो जैसे डी एफ पैरेलल है बोला, ये देखिए डी एफ दिख रहा है आप लोग को, ये डी एफ है, ये किसके पैरेलल है, फिर से ए सी के पैरेलल है, सॉरी ए ई के पैरेलल है। यहाँ पर ये ए ई दिख रहा है। सो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा, विच इज ए बी ई। सो इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ जो है
वो पैरेलल है किसके, ए ई के। और अगर डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो फिर से मैं थेल्स थ्योरम लगाने वाला हूं। तो अब क्या होने वाला है देखो, तो अब होने वाला है ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा किसके, ई एफ, ई एफ अपॉन बी एफ के, ई एफ अपॉन बी एफ के। सो देखिए ये भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है, कौन, ई एफ अपॉन बी एफ। और ये ई सी अपॉन बी जो है वो भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है। तो फाइनली ई सी अपॉन बी ई जो है वो किसके बराबर हो गया है, तो ये बराबर हो गया है ई एफ अपॉन बी एफ के। अब जो प्रूव करना है उसमें देखिए बी एफ ऊपर में है, ई एफ नीचे में है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो बी एफ अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। और यही हम लोगों को बच्चों प्रूफ करना था। सो जब भी थेल्स थ्योरम लगाना हो, सो पहले से ही कहीं ना कहीं पर आप लोगों को पैरेलल के बारे में बात जरूर किया होगा। और जब भी आप लोगों को पैरेलल के बारे में बात किया हो, एक ट्राइंगल दिया हो और कोई एक लाइन बनाया हो जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, सो वो बाकी दोनों साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।